लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब विधानसभा चुनाव की बारी है और ऐसे में तमाम नेता जुट गए हैं अपने कामों में कि आखिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परचम लहराए हैं वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी परचम लहराना है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने बिहार में पहली बार, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार में पहली बार आते हैं और लोगों के बीच हुंकार भरते हैं। जिस तरीके से पांचों सीटों पर आखिर कैसे विजय प्राप्त किया है उन्होंने, वो खुद सबके समक्ष रखा और जिस तरीके से उनके सम्मान समारोह में भीड़ जुटा, तेजस्वी यादव के भी रिकॉर्ड टूट गए। जी हाँ, चिराग पासवान सम्मान समारोह के दौरान जो भीड़ उमड़ी वो तेजस्वी यादव के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरीके से कहा जाए कि पांचों सीटों पर आखिर 5 सीट उन्हें एनडीए ने दिया और पांचों सीटों पर विजय प्राप्त किया। फिलहाल जिस तरीके से कहा जाए कि उनके 3 ऐसे सांसद जो कि पहली दफा चुनावी मैदान में उतरे थे और चुनावी मैदान में उतरने के बाद जीत भी हासिल किया उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि मोदी के हनुमान, मोदी उनकी बड़ाई भी करते हैं, जिस तरीके से इस बार 5 सीट पर उन्होंने जीत हासिल किया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री मिला और उनके एक ऐसे सांसद हैं जो कि बिहार ही नहीं बल्कि देश में परचम लहराया है। जिस तरीके से युवा सबसे कम उम्र की सांसद बन उभरी शांभवी चौधरी, जो असंभव को संभव कर दिखाया। जिस तरीके से चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान पहली दफा बिहार आए और बिहार में आखिर कैसे जीत हासिल की ये उन्होंने बताया। और वहीं यूपी में आखिर 50% कैसे जीत हासिल हुई है और 50% कहाँ चूक हुई, जिसके बारे में भी उन्होंने बताया और वो गलती दोबारा नहीं होगा। और मोदी को जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, वैसे ही उनका कहना है कि बिहार में भाजपा की सरकार हो। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो परफॉर्मेंस लोकसभा में नहीं रहा भाजपा का बिहार में और एनडीए का, लेकिन विधानसभा चुनाव में जरूर रहेगा। लेकिन देखना होगा क्या सच में जहां तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा है और चिराग पासवान भी युवा चेहरा है, आखिर मुकाबला जो होगा वो काफी दिलचस्प होगा। जिस तरीके से कहा जाए चिराग पासवान के भी चाहने वाले ज्यादा हैं और वैसे में तेजस्वी यादव के भी चाहने वाले काफी ज्यादा। एक तरफ रामविलास पासवान यानी कि दिवंगत रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव। तो आखिर मुकाबला विधानसभा चुनाव में बड़ा ही दिलचस्प होगा, तो देखना काफी अहम होगा। उसका इंतजार सभी को है, आखिर कब होगा। गर्व होता है कि ऐसे पढ़े लिखे युवा सांसदों को पार्टी ने मौका देने का काम किया, जो बिहार की एक नई छवि को रखने का काम करेंगे। ये वो नए बिहार की छवि है जिसके निर्माण की कल्पना हम सबके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। ये वो नए बिहार की छवि है जिसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ऐसे में उस छवि को जब हम लोग संसद में प्रस्तुत करने का काम करते हैं तो पार्टी का सर भी इससे ऊंचा होता है। ऐसे में मुझे खुशी है कि हम लोगों के पार्टी में सबसे कम उम्र की सांसद, समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी को पार्टी ने मौका देने का काम किया। न सिर्फ ये सबसे कम उम्र की है बल्कि उम्र कम होने के बावजूद जो इनकी जानकारी है, जो इनका अनुभव है, जो इनकी शिक्षा है, जिस तरीके से ये अपनी बातों को रखने का काम करती हैं, न सिर्फ हमारे प्रदेश की युवा शक्ति का ये प्रतिनिधित्व करती है बल्कि ऐसी आधी आबादी जो महिलाओं से आती है उनका भी मजबूती से प्रतिनिधित्व करने का काम शांभवी चौधरी करती है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग शांभवी जी का यहाँ पर स्वागत करें।